नमस्कार, मैं पूनम भार्गव और आप देख रहे हैं हिमाचल का प्राइम टाइम। हाथ जोड़ो यात्रा अब लगता है कि दिल तोड़ो यात्रा का स्वरूप ले सकती है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के समर्थक इस बात से खफा चल रहे हैं कि प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष ये मानती हैं कि यदि ठाकुर कौल सिंह जीते होते तो सुखविंदर सिंह सुक्खू का नाम मुख्यमंत्री की दावेदारी में की सूची में नहीं होता। और इस बात को लेकर वो सामने आ सकते हैं कि सुखविंदर सिंह किसी के रहमो करम के कारण मुख्यमंत्री नहीं बने हैं, वो अपनी क्षमता के अनुसार मुख्यमंत्री बने हैं। कहा यह भी जा रहा है कि इस मामले को लेकर सुखविंदर सिंह सुक्खू भी खफा है और वो शीघ्र ही प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष यानी कि प्रतिभा सिंह से मुलाकात कर सकते हैं और अपनी नाराजगी प्रकट कर सकते हैं। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कहा कि प्रदेश में भले ही कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आई है, लेकिन द्रंग विधानसभा क्षेत्र की सीट हारने का बहुत दुख हुआ है। बड़े अफसोस की बात है कि कौल सिंह ठाकुर जैसे सीनियर नेता जो 8 मर्तबा विधायक रहे, 4 बार मंत्री बने और विधानसभा स्पीकर और पार्टी के अध्यक्ष रहे, द्रंग के मतदाताओं ने इतने सीनियर नेता को हरा दिया। उन्होंने कहा कि कौल सिंह ठाकुर चुनाव जीतते होते तो आज सुखविंदर सिंह सुक्खू की जगह मुख्यमंत्री होते। सीएम सुक्खू के शपथ ग्रहण समारोह दौरान मुझे कौल सिंह ठाकुर रास्ते में मिले। उस दौरान मैंने कहा कि चुनाव जीते होते तो सुक्खू की जगह आप सीएम की शपथ ले रहे होते, जिस पर कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि ये सब भाग्य की बात होती है। सुक्खू जी के भाग्य में सीएम बनना लिखा था और वो सीएम बन गए। पदर में हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम के दौरान प्रतिभा सिंह ने कहा कि अब द्रंग की जनता को अपने किए का पछतावा हो रहा है, वही प्रदेश भर में लोगों को इस बात का अफसोस है। प्रतिभा सिंह ने कहा कि स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह के बाद कौल सिंह ठाकुर सबसे सीनियर नेता है, उनके अनुभव का सरकार को लाभ मिलेगा। उन्हें एक अच्छे पद की कमान सौंपे जाने की पैरवी सीएम के समक्ष की जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह द्वारा कहे गए इन शब्दों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं की आंखों से आंसू छलक पड़े। महिला कांग्रेस अध्यक्ष रेशमा ठाकुर भी मंच पर रोने लग पड़ी। इसी के साथ ही कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर चेतराम ठाकुर ने कहा कि पार्टी कार्यकर्ता मेहनत से पार्टी का कार्य करेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का पहला फेज 30 तारीख को कश्मीर में संपन्न हो रहा है और दूसरा फेज हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम देश भर में शुरू होगा। को भी बहुत बड़ा दुख है, बहुत बड़ा दुख है। एक व्यक्ति जो कितनी बार विधायक रहे, मंत्री रहे, स्पीकर रहे, क्या क्या पदों पे ये आसीन रहे, और इस बार हमने सोचा था कि हम इनको अवश्य विजय बनाकर विधानसभा पहुंचाएंगे ये, और उससे भी उच्च पद पे बैठेंगे। ये शायद मैंने जिस दिन ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी शपथ ले रहे थे तो थक्सा मुझे मिले, मैंने कहा आज आप होने थे, आज शपथ ले रहे। तो इन्होंने कहा ये भाग्य भाग्य की बात होती, इसकी भाग्य में लिखा होगा, चलो हम भी इसको भाग्य मानकर स्वीकार करते हैं। पर फिर भी हमको द्रंग क्षेत्र की सीट हारने का बहुत बड़ा अफसोस है। आज हमारे मंच पे बैठे चेतराम ठाकुर जी, जो आप जानते हैं सिराज से, पर इनको ये जिम्मेवारी दी गई ये हाथ से हाथ जोड़ो कार्यक्रम की, जिसको इन्होंने हर क्षेत्र में बहुत बखूबी। विजय जी, भारत जोड़ो यात्रा के बाद अब ये जो हिमाचल में हाथ जोड़ो यात्रा शुरू हुई है, पर एक नया विवाद खड़ा हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की प्रदेश अध्यक्ष प्रतिभा सिंह वर्सेस मुख्यमंत्री हो चुके हैं। जी पूनम, देखिए इस बात को लेकर मैं यूं कहूंगा कि ये अनावश्यक तौर पर खड़ा किया गया एक विवाद है। इसे खड़ा नहीं किया जाना चाहिए था। चुनाव हो चुके हैं, मुख्यमंत्री चुने जा चुके हैं, जो पराजित हो गए वो मुख्यमंत्री बनाए नहीं जा सकते थे। ऐसा नहीं है कि ठाकुर कौल सिंह ने अभी अपनी दावेदारी पेश करनी थी। इससे पहले पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के समय भी जो प्रतिभा सिंह के स्वर्गीय पति हैं, उस समय भी ये दावेदारी पेश करते रहे हैं और कौल सिंह ये कहते रहे हैं कि वह मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, वह बन सकते थे, लेकिन बशर्ते वह जीते भी होते तो। जी लगातार वो हार रहे हैं। ऐसे में वो जब अपने विधानसभा चुनावी क्षेत्र में अपना जनाधार नहीं बना पाए, तो अब दरंग में मुझे नहीं पता कि श्रीमती प्रतिभा सिंह जो कांग्रेस अध्यक्ष हैं वो क्या साबित करना चाहती थी। ये जो विवाद खड़ा किया गया है, यदि इसने तूल पकड़ा तो संगठन और सरकार
दोनों के जी। बीच में मतभेद उत्पन्न हो सकते हैं, जो कि प्रदेश कांग्रेस के लिए हम्म। अच्छा नहीं होगा और कांग्रेस विवादों में गिर सकती है। जी, यानी कि ये जो विवाद आज प्रतिभा सिंह के द्वारा छेड़ा गया है, क्योंकि साफ कह रही हैं कि सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्यमंत्री ना होते अगर कौल वहां से जीत जाते, तो मतलब ये हिमाचल की राजनीति के लिए इसको ठीक ना माना जाए, हिमाचल राजनीति सेहत के लिए। जी बिल्कुल, पूनम आप सही कह रही है, ये हिमाचल की सेहत के लिए अच्छा नहीं है। ऐसे विवाद से दूर रहना चाहिए और जब हाथ जोड़ो यात्रा है तो कांग्रेस को कोई ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए जिससे कांग्रेस विवादों में आ जाए और विपक्ष को कांग्रेस पर निशाना साधने का मौका मिले। जी पूनम। बिल्कुल। जी बिल्कुल। तो रुख करते हैं दूसरी खबर की तरफ। देखिए, राज्य के युवाओं के लिए ये खुशखबरी सामने आ चुकी है कि राज्य सरकार का वादा है कि राज्य के सरकारी क्षेत्र में 1 लाख बेरोजगारों को नौकरियां दी जाएंगी। सरकार ये भी सुनिश्चित करेगी कि राज्य में स्थापित औद्योगिक इकाइयों में 80% नौकरियां केवल हिमाचलियों को दी जाए, वो लोग जो कि हिमाचल के वासी हैं, हिमाचल के निवासी हैं, उनको दी जाए। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान का यह आरोप भी लगाया गया है उन्होंने भाजपा सरकार पर, पूर्व की भाजपा सरकार पर, कि प्रदेश के सरकारी एवं सार्वजनिक क्षेत्र में बेरोजगारों को नौकरियां उपलब्ध करवाने में भाजपा सरकार विफल रही है। नहीं, देखो, जो हमने कहा है कि 1 लाख रोजगार देना है, उन्हें 5 साल में देना है और उसमें इंक्लूडिंग बोथ गवर्नमेंट एज वेल एज प्राइवेट। मगर हम जो कोशिश करेंगे कि 1 लाख नौकरियां हम गवर्नमेंट सेक्टर में ही देंगे। अभी हमारी कैबिनेट सब कमेटी की जो मीटिंग हुई है उसमें लगभग हमारा ये मानना है कि हम लगभग 20,000 नौकरियां इस नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर होगा शुरू, उसमें हम लगभग 20,000 नौकरियां जो है वो हम अलग अलग डिपार्टमेंटों को दे देंगे कि फैक्ट्रीज़ में हिमाचल प्रदेश के स्थानीय लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो रोज़गार दिया जाए। 80% जो है वो हिमाचल के लोगों को रोज़गार दिया जाता है। ठीक है, बहुत सारी फैक्ट्रीज़ में 80% है भी और बहुत सारी फैक्ट्रीज़ में 80% नहीं होता है। मगर इस सरकार की और मुख्यमंत्री जी के सख्त आदेश है कि ये जो कंडीशन है और ये जो लगाया गया है कि 80% हिमाचलीज़ को रोज़गार दिया जाए, वो हम उसको स्ट्रिक्टली अडहेयर करेंगे और हम कोशिश करेंगे कि फैक्ट्रीज़ में भी कि भाई वार्तालाप करके, बातचीत करके कि 80% जो रिक्रूटमेंट है। जी विजयपुरी जी, वादा तो वैसे 5 लाख नौकरियों का किया गया था, क्या ये सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में होंगी? देखिए पूनम, पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये बेरोजगारों के लिए बहुत खुशी का मौका है जब राज्य सरकार ने खुलकर पहली बार स्पष्ट होकर ये कहा है कि 5 जी। सालों में 1 लाख नौकरियां सरकारी क्षेत्र में दी जाएंगी। जी। अभी तक जो युवा वर्ग है वो ये सोच रहा था कि सत्ता में आने के बाद कांग्रेस सरकार जो है वो शायद निजी क्षेत्रों की ओर हाथ बढ़ाएंगी और जी। यह प्रयास करेंगे कि अधिकांश युवाओं को जो है वो निजी क्षेत्र में नौकरियां दिलवाई जाए। अब मैं आपको ये बताऊं पूनम कि कोई भी सरकार, देश की कोई भी सरकार, हिमाचल तो बहुत छोटा राज्य है, लेकिन देश की कोई भी सरकार या भारत सरकार भी तमाम युवाओं को, बेरोजगारों को सरकारी क्षेत्र में नौकरियां नहीं दे सकती। इसके लिए निजी क्षेत्र में रोजगार के साधन तलाशने होंगे, ऐसा जी, हिमाचल बिल्कुल। सरकार कर रही है। जी। आपने अभी सुना जैसा कि हर्षवर्धन चौहान कह रहे हैं कि समिति ने यह फैसला लिया कि 1 लाख सरकारी क्षेत्र में 1 लाख युवाओं को नौकरियां दी जाएंगी। बिल्कुल। मेरे हिसाब से पिछले लंबे समय से अनेकों पद हैं जो सरकारी और सार्वजनिक उपक्रमों में खाली पड़े हैं, उन्हें भरा नहीं गया है। हर्षवर्धन चौहान यहाँ यह भी कह रहे हैं कि पूर्व भाजपा सरकार ने जो रिक्त पद है उनकी सूची नहीं बनाई और जी। अब उन्होंने ऐसे आदेश दिए हैं कि वो सूची बनाई जाएगी कहाँ कितने पद रिक्त है और उन्हें चरणबद्ध तरीके से भरा जाए तो 1 लाख युवाओं को रोजगार देना कोई बड़ी बात नहीं। जी जी, पर सवाल तो यही है कि ये 1 लाख नौकरियां कब तक मिलेंगी, कब तक युवाओं को इंतजार करना पड़ेगा इन नौकरियों के लिए? देखिए पूनम, 1 लाख बेरोजगारों को रोजगार देना कोई आसान काम नहीं है। ये निश्चित तौर पर चरणबद्ध तरीके से ही किया जाएगा और आने वाले 5 साल में राज्य सरकार को 5 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करवाना है। ये उनका चुनावी वादा था और रोजगार गारंटी थी।
और इस गारंटी को पूरा करने के लिए अभी सरकार के पास 5 साल पड़े हैं और धीरे धीरे कर नौकरियां दी जाए तो बेरोजगार वर्ग जो है वो संतुष्ट हो सकता है। जी शुक्रिया। तो सीधा रुख करते हैं सीमेंट फैक्ट्री विवाद को लेकर। देखिए, राज्य सरकार प्रदेश की बंद पड़ी सीमेंट फैक्ट्रियों को चालू करवाने के लिए कानूनी राय भी ले रही है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि बात नहीं बनी तो कानूनी पहलुओं पर विचार विमर्श किया जा सकता है। उनका यह भी कहना है कि भाड़े को लेकर हिमकॉन्ग ने अपनी राय दे दी है, इस पर आधारित अधिसूचना शीघ्र जारी की जाएगी। हिमाचल सरकार इस मैटर में क्या कर सकती है? अब कुछ फैसिलिटीज जो हिमाचल गवर्नमेंट ने उनको दी है वो विड्रॉ की जाए नहीं की जाए क्या है, वो जब तक वो लीगल ओपिनियन नहीं आएगी तब तक तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मगर ये है कि हमने कहा है वी आर डूइंग इट, और ऐसा नहीं है कि भी हम किसी को कोई तंग करना चाहते या बंद करना चाहते। ये किसी की हिमाचल सरकार की मंशा नहीं है। हिमाचल सरकार की मंशा है फैक्ट्री चलनी चाहिए। ट्रक ऑपरेटर्स के इंटरेस्ट भी हमारा हिमाचल गवर्नमेंट का जिम्मेवारी है ट्रक ऑपरेटर के इंटरेस्ट को वॉच करने की, और एक बीच का रास्ता निकल जाए, उससे जो फैक्ट्री भी चले और सबका रोजगार चले। जी विजयपुरी जी, सीमेंट विवाद की बात हम कर रहे हैं। जो सीमेंट फैक्ट्री विवाद है तो उसमें अब ये कहा जा रहा है कि कानूनी राय भी ली जा सकती है। तो मायने क्या माने जाएं इसके, और इसका प्रभाव क्या पड़ सकता है? क्या ये मुद्दा हल हो सकता है, जल्दी हल होगा कानूनी राय लेने के बाद? देखिए पूनम, अभी तक ट्रक ऑपरेटर्स जो है वो हैरान है और भाजपा भी आरोप लगाने लगी है, और हम सब लोग भी देख रहे हैं कि इतनी देरी जो है वो ट्रक भाड़े की अधिसूचना जारी करने के लिए नहीं होनी चाहिए थी, जो कि हुई है। ऐसे में जो है हिमकॉन की रिपोर्ट आ गई है, और हिमकॉन की रिपोर्ट के बाद अब मैं कह सकता हूं कि 1-2 दिन के भीतर भीतर जो है अधिसूचना जारी हो जाएगी। ये जो कानूनी राय लेने वाली बात है, ऑफ कोर्स सरकार जो है वो कानूनी राय ले रही है, और कानून इसमें जो राय देगा वो 2 बातों पर हो सकता है कि क्या इस फैक्ट्री को कानूनी फैक्ट्री एक्ट के तहत कंपनी को बाध्य किया जाए कि वो फैक्ट्री को खोले, नंबर 1। क्या सरकार के पास ऐसी शक्तियां हैं कि वो ट्रक भाड़ा जो निर्धारित करे वो जो कंपनी को मानने के लिए, कंपनी उसे मानने के लिए बाध्य हो, नंबर 2। तो इन दोनों परिस्थितियों को देखते हुए अगर कानूनी राय ऐसी राय देती है तो फैक्ट्रियों के ऊपर कानून लगाते हुए उनको बाध्य किया जा सकता है, लेकिन ऐसी संभावना नहीं है, क्योंकि देश में कोई भी सरकार किसी भी कंपनी को इस बात के लिए बाध्य नहीं कर सकती कि वो घाटे में रहते हुए अपना कारोबार चलाए, और कंपनी को घाटे में रहते हुए अपना कारोबार बंद करने या कुछ देर के लिए अस्थायी तौर पर कारोबार रोकने का अधिकार है, और कंपनी उसका प्रयोग कर रही है। जी, तो पर बीच का रास्ता क्या निकलेगा? क्योंकि कंपनी भी अपना नुकसान नहीं सहेगी, ना भारत सरकार मजबूर कर सकती है, पर वहीं पर ट्रक ऑपरेटर और इस उद्योग से जितने भी लोग संबंधित हैं, जिनकी अब रोजी रोटी पर सवाल उठ रहा है, वो कहाँ जाएंगे? पूनम देखिए, सरकार बीच का रास्ता निकालने का प्रयास कर रही है, और प्रयास यही हो रहे हैं कि कंपनी भी सरकार द्वारा निर्धारित दरों को स्वीकार करे, और प्राइवेट ट्रक ऑपरेटर्स भी सरकार द्वारा निर्धारित दरों को ही माने। इसके लिए अब मैं यूं कहूंगा कि देखिए, सब्र का बांध टूट रहा है। आप इस बात को मानकर चलिए कि ट्रक ऑपरेटर और इस व्यवसाय से जुड़े हुए अन्य लोग अब निराश एवं हताश हो चुके हैं, और उनके लिए जो परिस्थितियां जो है वो गंभीर होती जा रही हैं, और ये आंदोलन जो है धीरे धीरे करके उग्र रूप ले सकता है। तो देखिए, हिमाचल में सीमेंट उद्योग के बंद पड़ने से इस व्यवसाय से जुड़े ट्रक ऑपरेटर हो या अन्य लोग हो परेशान हो चुके हैं। नौबत यहां तक ये आ चुकी है कि ये जो लोग हैं रोजी रोटी के लिए मोहताज हो रहे हैं, और अब ट्रक ऑपरेटर का सब्र टूट चुका है, और अब ये सब सड़कों पर उतर चुके हैं, आंदोलन के लिए उतर चुके हैं। और भाजपा राजनीतिक पार्टी जो पूर्व सरकार रहती है, भाजपा भी इस आंदोलन में कूद पड़ी है। रोजगार मिलेगा, पैसा कमाएंगे, घर परिवार चलेगा, ये सोचकर प्लांट या फैक्ट्री लगाने के लिए लोग अपनी जमीनें तो दे देते हैं, लेकिन कंपनियां उन्हें धोखा दे देती हैं।
ऐसा ही एक धोखा हिमाचल वासियों के साथ हुआ है। एसीसी और अंबुजा सीमेंट कंपनी ने सोलन के दाड़लाघाट और बिलासपुर के बरमाणा में लगे अपने सीमेंट प्लांट 15 दिसंबर 2022 को बंद कर दिए हैं। सितंबर 2022 में अडानी ग्रुप ने 3 दशक से चले आ रहे दोनों प्लांट खरीदे, लेकिन नुकसान उठाना पड़ रहा है। ये बात कहकर दोनों फैक्ट्रियों में तालाबंदी कर दी। साथ ही यहां काम कर रहे 143 कर्मचारियों को दूसरी जगह पर शिफ्ट कर दिया, लेकिन हजारों लोगों के बारे में नहीं सोचा। आज दोनों फैक्ट्रियों में सन्नाटा पसरा हुआ है। करीब 35,000 लोगों की रोजी रोटी छिन गई है। 10,000 ट्रकों के पहिए थम गए हैं। वे यार्ड में खड़े धूल फांक रहे हैं। इनके ड्राइवर, कंडक्टर और मजदूर बेरोजगार हो गए हैं। इनके साथ ही दोनों इलाकों के दुकानदार, ढाबे वाले, क्लीनर्स आदि भी रोजगार का संकट झेल रहे हैं। ट्रक ऑपरेटर ने लोन लेकर वाहन खरीदकर प्लांट में काम पर लगाए, लेकिन अब उनके लिए लोन की किश्तें चुकाना मुश्किल हो गया है। 3 दशक से चले आ रहे प्लांट के बंद होने से कंपनी को कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन इनसे जुड़े लोगों के लिए अब भूखे मरने की नौबत आ गई है। प्रदेश की सुक्खू सरकार ने विवाद सुलझाने का हालांकि प्रयास किया, लेकिन ट्रक ऑपरेटर्स अपनी मांग पर अड़े हैं और कंपनी अपनी बात पर अडिग है। अडानी ग्रुप विवाद के लिए ट्रक ऑपरेटर को दोष दे रहे हैं, जबकि प्रभावित लोग कंपनी पर मनमानी करने का आरोप लगा रहे हैं। हालात तनावपूर्ण बन चुके हैं। लोग सड़कों पर उतरकर नारेबाजी कर रहे हैं और अडानी ग्रुप के पुतले भी जला रहे हैं। प्रदेश सरकार ने विवाद सुलझाने के लिए कमेटी बनाई, लेकिन अभी तक इसका कोई हल नहीं निकला। 2 सीमेंट फैक्ट्री बंद होने के कारण दोनों प्लांट में करीब 35,000 लोगों की रोजी रोटी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर प्रभावित हुई है। दोनों प्लांटों में करीब 8,000 ट्रक ड्राइवर और कंडक्टर बेरोजगार हो गए हैं। इस तरह सीमेंट प्लांट में काम करने वाले लगभग 2,000 श्रमिक भी घर बैठने को मजबूर है। सोलन जिले के दाड़लाघाट अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री में 2,998 ट्रक माल ढुलाई के काम पर हैं। इसके अलावा 800 कर्मचारी स्थायी और अस्थायी रूप से रोजगार का काम कर रहे हैं। अब ये सब लोग घर बैठने को मजबूर हो गए हैं। अकेले अंबुजा सीमेंट प्लांट में रोजाना 5 से 6 मीट्रिक टन उत्पादन होता था। बिलासपुर जिले के भरमाड़ा सीमेंट फैक्ट्री में 2 ट्रक सोसाइटियां, एक्स सर्विसमैन और दूसरी बिलासपुर जिला ट्रक सोसाइटी है। इनमें लगभग 4,000 ट्रक है, जिन पर करीब 5,500 ड्राइवर, कंडक्टर काम करते हैं। इसके अलावा कंपनी में लगभग 1,200 कर्मचारी मजदूरी और अन्य कार्य करते हैं। वहीं पर स्थानीय लोगों का कहना है कि अंबुजा सीमेंट फैक्ट्री बंद होने से अब बच्चों की फीस और किराया देना भी मुश्किल हो गया है। साथ ही लोन की किश्त भी चुकानी मुश्किल हो चुकी है। अब तनख्वाह नहीं आती तो ड्राइवर को क्या दिया जाए। तो वहीं पर ट्रक ऑपरेटर का कहना है कि अडानी को और भारतीय प्लांट ना बेचे जाएं। तो वहीं पर फैक्ट्री बंद हो जाने से कईयों का रोजगार खत्म हो चुका है। अब वो सरकार से पूछ रही हैं कि बताएं घर कैसे चलाएं। जी विजयपुरी जी, सीमेंट प्लांट विवाद जो है, लोग परेशान हो चुके, ट्रक ऑपरेटर परेशान हो चुके हैं क्योंकि समाधान नहीं निकल रहा है। अब एक समाधान है कि सड़क पे उतरे, आंदोलन करें, तो आंदोलन करने के लिए तैयार हो चुके हैं और इसमें राजनीतिक पार्टी बीजेपी शामिल हो चुकी है। खुलेआम ये सरकार को चेतावनी दे रही है। आने वाला समय हम कैसे देखें कि आंदोलन कितना उग्र रूप ले सकता है? देखिए पूनम, इस बात पर हमने कुछ समय पहले भी चर्चा की थी और ये मैं मान कर चलता हूं और ये प्रदेश के तमाम राजनेता भी जानते हैं कि यदि इस विवाद को तूल दिया गया और राजनीतिक दल जो है इस ट्रक ऑपरेटर्स के आंदोलन के साथ आए तो ये एक तरह से आग में घी डालने की तरह काम करेगा और ट्रक ऑपरेटर्स जो है उनका आंदोलन जो है वो उग्र हो सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि भाजपा के नेता जो हैं वो ट्रक ऑपरेटर्स के साथ चर्चा करें, भाजपा के नेता ट्रक ऑपरेटर्स के साथ खड़े हों, क्योंकि राजनीति एक अवसर होती है, अवसर की राजनीति होती है और भाजपा को निश्चित तौर पर इस अवसर को बनाने का प्रयास करेगी कि वो ट्रक ऑपरेटर्स के साथ जुड़े हुए हैं ताकि भविष्य में ट्रक ऑपरेटर्स का साथ भाजपा को मिल सके। ऐसे में यदि आंदोलन ने उग्र रूप लिया तो सरकार के लिए दिक्कतें खड़ी हो सकती हैं। मैं ये कहूंगा कि होना ये चाहिए था, जो हम चर्चा करते भी हैं, होना ये चाहिए कि ट्रक ऑपरेटर्स राजनीतिक दल मिलकर
जो है वो समस्या का हल निकालने का प्रयास करे, और वो हल यही है कि अदानी ग्रुप पर दबाव बनाया जाए और बिल्कुल। अदानी ग्रुप जो है वो उस दबाव को के तहत अपने कंपनीज को खोलने के लिए बाध्य हो जाए। ये दबाव दो तरह से बनाया जा सकता है। जी। वो दबाव ये है कि कंपनीज के सामने प्रदर्शन किया जाए, लेकिन अगर वो सड़कों पर प्रदर्शन आ गया तो तमाम पक्षों को दिक्कत होगी और आने वाले समय में हिमाचल का विकास भी बाधित होगा। जी बिल्कुल। तो रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर की तरफ। तो आपको बता दें कि आज प्रदेश की आशा वर्कर अपनी मांगों को लेकर हिमाचल के मुख्यमंत्री सीएम सुक्खू से मिले। उन्होंने मांग की है कि उनके लिए स्थायी पॉलिसी बनाई जाए और न्यूनतम वेतन लागू किया जाए। सबसे पहले तो मैं आपका भी स्वागत करती हूँ, आपका धन्यवाद करती हूँ कि आप यहाँ पे आए, क्योंकि मीडिया बंधुओं का धन्यवाद हम इसलिए करते हैं क्योंकि आप हमारी हर खबर हर एक इंसान तक पहुँचाते हैं। सबसे पहले हमने सीएम साहब का धन्यवाद किया, उन्हें बधाई भी दी सरकार बनने की भी, और उसके बाद सीएम साहब ने हमें बोला कि थोड़ा सा मैं इस चीज़ को समझूंगा, देखूंगा, मुझे इस पर थोड़ा स्टडी करना पड़ेगा क्योंकि मुझे अभी इसके बारे में पता नहीं है, पर उन्होंने आश्वासन दिया कि मैं आप लोगों के लिए ज़रूर कुछ करूंगा। क्या हमारी मुख्य जो डिमांड थी आज की, हमारी मुख्य डिमांड थी कि हमारे लिए कोई स्थायी नीति बनाई जाए, क्योंकि पूरे हिमाचल में 7,964 आशा वर्कर है। पूरे हिमाचल में स्वास्थ्य विभाग का जो भी काम है, जितना भी ग्रास रूट पे जो भी काम होता है, वो आशा वर्कर के द्वारा ही करवाया जाता है। कोई भी स्वास्थ्य विभाग की नई योजना आती है वो आशा के द्वारा ही सफल बनाई जाती है। तो हमारी डिमांड यही थी कि स्थायी पॉलिसी बने, और साथ में हमारे लिए जैसे हमारा जो मानदेय है, अभी तो हमें प्रोत्साहन राशि मिलती है, हम चाहते हैं कि हमें न्यूनतम वेतन दिया जाए। तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू ने भी हालांकि आशा वर्कर को आश्वासन दिया है कि उनके मांगों को जरूर किया जाएगा, पर पहले व्यवस्था बदलने तक का इंतजार करना पड़ेगा। प्रदेश मैंने तो अपने हिमाचल डे वाले दिन बोला कि हमारी अर्थव्यवस्था संभलने में 4 साल लग जाएंगे। मैं इसलिए आपको भी बोलना चाहता हूँ क्योंकि जो तस्वीर मेरे सामने है, चाहे उनको आज हम आए, अगर वो भी आते, जयराम सरकार भी अगर बाई चांस रिवाज बदल देती, अगर आ जाती, तो भी उनके साथ ऐसी हालात होनी थी। पर हम देख रहे हैं कि कुछ सालों से ऐसी व्यवस्था चल रही कि रूटीन वर्क होता जा रहा है। वो फाइलें, मैं उस व्यवस्था को कोशिश कर रहा हूँ चेंज की है। पीडब्ल्यूडी में हमने चेंज कर दी, जो टेंडर 60 दिन में होते थे हमने 20 दिन में कर दिए। 21 दिन का समय रहता था कि टेंडर अप्लाई करने के लिए, अवार्ड करने के लिए समय रहता था। काफ़ी उसमें आप जानते हैं कि क्या होता होगा। तो अभी IPH में भी हमने कर दिया कि 20 दिन के अंदर काम शुरू करना है। और कई नियम हैं जो पुराने चले हैं, कई कानून लाने हैं, ऑर्डिनेंस के माध्यम से लाने हैं। तो इस दृष्टि से बड़े चेंजिंग की जरूरत है। अगर हमने व्यवस्था परिवर्तन की तरफ देखना, व्यवस्था तो परिवर्तन होनी स्टार्ट होगी, पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में होगी, IPH में होगी। अब हेल्थ की व्यवस्था को सुदृढ़ करना है, कैसे करना है, उस दृष्टिकोण से भी समझने की जरूरत है। अभी तो सिर्फ 1.5 महीना हुआ। बजट में हमारा दृष्टिकोण सरकार का जरूर आपको नजर आएगा। बहुत बहुत सर, सीमेंट प्लांट विजयपुरी जी, ये कहा तो जा रहा है मुख्यमंत्री की तरफ से कि आशा वर्कर की मांगों को भी पूरा किया जाएगा, पर उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। तो उम्मीद क्या है कि निकट भविष्य में कितना इंतजार करना पड़ सकता है? देखिए, आज जिन लोगों ने मुख्यमंत्री को देखा और सुना आशा वर्कर्स के समक्ष, वो ये स्वीकार करने के लिए तैयार है और वो प्रशंसा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बड़े परिपक्व नेता है। इसका कारण ये है कि उन्होंने दिया कुछ नहीं, लेकिन आशा वर्कर्स को संतुष्ट करके भेजा, और आशा वर्कर जो है उनके वादों से संतुष्ट हुए हैं। मैं ये आपको बताऊं पूनम कि ये आशा वर्कर्स की मांग कोई नई नहीं है, ये दशकों पुरानी मांग है, और दशकों से आशा वर्कर्स समय समय पर किसी भी सरकार के समक्ष अपनी मांगों को लेकर राजधानी शिमला में आते रहे हैं प्रदेश भर से, और यहाँ तक कि उन्होंने विधानसभा का भी कई बार घेराव किया है। उनकी मांगों को जो है वो कोई भी सरकार, जो सभी सरकारें जो है उनकी मांगों को इसी तरह से लटकाती रही है कि इस पर विचार किया जा रहा है। लेकिन आज सुखविंदर सिंह सुक्खू जिस प्रकार आशा वर्कर्स के बीच में गए, उन्होंने वर्कर्स के साथ बात करी, कुछ लोगों से पूछा भी कि वो कहाँ से आए हैं और कितनी दूरी से आए हैं, क्या उनका मकसद है, और फिर उन्होंने आर्थिक स्थिति को स्पष्ट किया और ये कहा कि उन्हें समय चाहिए, ताकि उनकी मांगों को ठुकराया भी नहीं,
लेकिन उन्होंने स्वीकार भी नहीं किया एकदम से। उन्होंने ये कहा कि उन्हें समय चाहिए, वे समय चाहिए। सहमत है कि आशा वर्कर्स को न्याय मिलना चाहिए, जी। और यदि राज्य की आर्थिक स्थिति अनुमति देगी तो वो जी। उनकी मांगों को स्वीकार करेंगे। जी। लेकिन मैं ये फिर कहूंगा कि हम्म। उन्होंने आशा वर्कर्स का दिल मोह लिया और वो खुशी खुशी अपने घर लौटे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विजयपुरी जी। हालांकि ये बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि सुखविंदर सिंह सुक्खू, वर्कर्स की बात की जाए या फिर जनता की बात की जाए, उनके समक्ष जिस तरीके से जाते हैं, अपनी बात को जिस अंदाज में रखते हैं, वो अपने कार्यकर्ताओं का भी दिल मोह लेते हैं और जनता का भी। फिलहाल प्राइम टाइम में आज के लिए इतना ही।